पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मैं गाली खाता हूँ और आप देखिए रंगीला इतनी गाली खा रहा है आजकल कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले भी आ जाएं तो ये रंगीला दूसरे नंबर पर आएगा। दूसरे पे? पहले पे तो मोदी जी है ना ओरिजिनल वाले। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। श्याम रंगीला जी, 10 मई को आप बड़ी ऊर्जा में वाराणसी आए, आपने नामांकन दाखिल किया, रद्द हुआ। रद्द होने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? देखिए मुझे लगता है जब मैं 10 दिन पहले यहाँ पे आया था, 10 मई को यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझे लगता है मुझ में जितनी ऊर्जा थी उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा जो ये पूरा नामांकन रद्द होने का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद में मुझे लगने लगा कि मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं ऐसा बायोलॉजिकल नहीं जन्मा। मुझे पता है इससे बीजेपी वाले मेरे बाल नोच लेंगे, मेरी खाल उधेड़ लेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे लगता है परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसी काम के लिए भेजा है। मैं आज देखता हूँ कि इतने दिन के बाद भी, नामांकन रद्द होने के बाद भी जो ऊर्जा मैं महसूस करता हूँ वो ऊर्जा मुझे लगता है परमात्मा ने मुझे दे करके भेजा है। रंगीला जी, इतनी ऊर्जा आप में है, हम जानना चाहेंगे कि आप ऊर्जा के लिए कुछ गोली वगैरह खाते हैं क्या? गोली नहीं, मैं गाली खाता हूँ और आप देखिए रंगीला इतनी गाली खा रहा है आजकल कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले भी आ जाएं तो ये रंगीला दूसरे नंबर पर आएगा। दूसरे पे? पहले पे तो मोदी जी है ना ओरिजिनल वाले। रंगीला जी, मोदी जी ने अभी कहा कि उनकी आलोचना नहीं होती, तो कहीं ये तो नहीं लोग आपकी आलोचना कर रहे हो मोदी जी समझ के और उनकी आलोचना नहीं करते हैं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं देखता हूँ, मुझे कहीं भी आलोचना नहीं नजर आ रही, हो ही नहीं रही है। मेरी कहीं भी आलोचना नहीं है। मैं जहाँ भी देखता हूँ, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो ट्विटर हो, कहीं भी हो, मेरी कहीं भी आलोचना नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी की कोई आलोचना नहीं करता है, तो जब मोदी जी की नहीं करते तो रंगीला की आलोचना कौन करेगा? देश में एकदम खुशहाली है, अच्छे दिन है, कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहा है, ना तो मेरी कर रहा है ना मोदी जी की कर रहा है। बढ़िया एकदम। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। बढ़िया एकदम। रंगीला जी, आपने देखा होगा मोदी जी ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और कहीं ना कहीं आपने भी कुछ तो इंटरव्यू दिए ही होंगे, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए इंटरव्यू का जो मामला है, मुझे लगता है कि वाराणसी से लड़ने के बाद, मेरे ऐलान के बाद, आज ये देखा जाए तो मोदी से ज़्यादा इंटरव्यू रंगीला ने किए होंगे। आपको हैरानी होगी इस बात से, लेकिन फ़र्क एक है कि रंगीला ने कोई भी किसी भी सवाल को लिख करके नहीं दिया ना कोई ऐसा सवाल हुआ जो रंगीला को कठिन लगे। रंगीला ने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो। जवाब मोदी जी ने भी ये बेबाकी से दिया है, लेकिन सवाल भी उसी बेबाकी से मुझे लगता है उनको मिले हैं, अभी तो इस प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं। आगे भी रंगीला इसी प्रकार से डटा रहेगा, ये मेरी गारंटी है, यानी रंगीला की गारंटी है। मोदी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा तो क्या भारत का विकास नहीं होगा? क्या भारत के विकास को रोक लिया जाएगा? क्या भारत का विकास प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगा क्या? ये बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे और इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मोदी पिछले 10 साल से भारत के हर एक नागरिक का, हर एक वासी का विकास करने में लगा हुआ था। मैं 4 घंटे सोता हूँ जी। जब उठता हूँ तो बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो मुझे देश के हित के लिए करने होते हैं। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से
कोई देश हित का कार्य होगा। आपके प्रेस की आजादी पर हमला। हमने इतने समय में एक चीज तो ये देख ली कि कौन से पत्रकार असली हैं, कौन से नकली हैं। हमने जब भी वार्तालाप किया, आमने सामने बैठ करके किया है, हर पत्रकार ने कठिन से कठिन हर प्रकार के सवाल को पूछा है। क्या वो असली पत्रकार नहीं थे क्या, जिनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बटुआ लेकर के घूमते हो कि नहीं घूमते हो, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, थकते नहीं है क्या। ये ऐसे सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे। इन सवालों के लिए जो हिम्मत चाहिए वो क्या आप लोगों में है क्या। मोदी जी, आपने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां आपको देनी चाहिए थी। वो 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? क्या युवाओं को वो नौकरियां मिली? आपने देशवासियों से पूछा है क्या? क्या वो 10 की जॉब करने, 10 से 6 की जो जॉब होती है वो करने में खुश हैं क्या? साथियों, आज पूरा देश कोई जॉब नौकरी नहीं करना चाहता है। मोदी ने ऐसा काम किया है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, पिछले 10 सालों में 2014 के बाद एक सोशल मीडिया की क्रांति आई है और उस क्रांति में चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई रील बनाने में लगा हुआ है। मैंने देखा पिछले दिनों तो एक चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ। उससे जाकर के पूछिए क्या वो पढ़ा लिखा है क्या, क्या वो रोजगार मांगता है क्या वो नौकरी मांगता है क्या। लेकिन मोदी ने उसे 2014 के बाद ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई, देश में या तो रील बन रही है या रील देखी जा रही है। सर, वाह मोदी जी, वाह वाह। और काले धन पर लगाम लगाएंगे और फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो उसमें 15-15 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे। लेकिन तमाम आंकड़ों के हिसाब से सारा धन वापस नहीं आया है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि 15 लाख रुपए के नाम पर लोगों को छला गया? देखिए, ऐसा है, कैमरा चल रहा है क्या? बंद कर दीजिए थोड़ा इसको। ये वैसे ही वार्तालाप करते हैं। क्या मैं आपको 15-15 लाख अभी दे दूं तो क्या ये बीच में सवाल डिलीट हो सकता है क्या? ये आगे ना पूछा जाए ऐसे। अभी मजा आएगा ना। भिड़ो हो अरुणाचल प्रदेश हो या दक्षिण जो चीन सागर है, उसे वो अपने क्षेत्र में शामिल करके एक नक्शा तक उसने जारी कर दिया आधिकारिक तौर पर, और आपकी सरकार सिर्फ लाल आंखें दिखाती रह गई। इस पर आप क्या कहेंगे? काफी दिन पहले उन्होंने फोन करके जवाब दे दिया था। मैंने कहा, चेंगवेई मामाची सांगची दे गंजोई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उनको जवाब दिया है। ऐसे क्या देख रहे हैं जी? इसका मतलब भी बता दीजिए। देखिए, आपको समझ नहीं आया? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। आपने इस बार नारा दिया है आपकी बार 400 पार, लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या मतलब सियासत से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे? प्लान क्या है आपका? देखिए, अब की बार 400 पार की बात हो रही है कि अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हमारा क्या है, मोदी तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा करके चल देंगे। अभी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।